ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज साल 2025 में 4 सितंबर गुरुवार को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और इस द्वादशी को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं कि वामन जयंती को व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति अपने सारे बुरे कर्मों से छुटकारा पा जाता है और उसके अंदर अगर अहंकार की भावना है तो वो भी समाप्त हो जाती है। तो वामन द्वादशी के दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से वामन देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप सभी श्रोताओं को वामन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अब अपने सुनते हैं वामन द्वादशी पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने। कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। प्रेम भाव से कहिए, भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप वामन देवता की जय हो। इस कहानी को श्रद्धा भाव से अंत तक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनना अच्छा नहीं माना जाता। भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार की यह कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि इस पौराणिक कथा में देवों और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ साथ अपने वचन निभाने की कसौटी का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि आखिर कैसे दैत्यराज महाबली ने अपने वचन को निभाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, और साथ ही यह भी बताया है कि भले ही उस युग में राक्षसों, असुरों और दैत्यों का आतंक था, फिर भी उनमें सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के गुण विद्यमान थे। तो चलिए सुनते हैं वामन देव की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो वामन देवता की जय हो। एक बार देव और दैत्यों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो सभी दैत्य हार चुके थे। पराजित दैत्य इसके बाद मर्त दैत्यों को और घायलों को लेकर चले जाते थे। तो वहीं दैत्यराज बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्यराज बलि और बाकी मर्तक दैत्यों को जीवित कर देते हैं। इसके बाद में राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और अग्निदेव को प्रसन्न करके वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद कवच हासिल कर लेते हैं। अग्निदेव से प्राप्त किए हुए शास्त्रों के कारण दैत्य वर्ग बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो जाता है और अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाता है और अमरावती क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। यहाँ दैत्यों की बढ़ती शक्ति के संबंध में देवताओं के राजा इंद्र को सब कुछ पता होता है। इंद्रदेव यह भी जानते हैं कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ करने के बाद में स्वर्ग पर जीत पाने में सक्षम हो जाएगा। तो इस बात से इंद्रदेव बहुत ही भयभीत रहने लगते हैं और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचते हैं। इंद्रदेव की सारी समस्या सुनकर विष्णु जी उन्हें सहायता करने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं वामन के रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लूँगा। भगवान विष्णु आश्वासन पाकर निश्चित होकर चले जाते हैं। इधर दैत्यराज बलि देवताओं को पराजित कर देते हैं। यह देखकर महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना शुरू कर देती है। इसी उपासना के बाद भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लिया। विष्णु जी अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पुल्य, यज्ञोपवीत, अगस्त्य, मरीचरम, मरीच, पलाश का दंड, आंगिरस वस्त्र, सूर्य छत्तर, भर्गु खड़ाऊ, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, माता अदिति कोपिन, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के पास जाते हैं। जिस समय वामन राजा बलि के पास पहुँचते हैं उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करा रहे होते हैं। वामन अवतार लिए विष्णु जी राजा बलि से भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा में 3 पग भूमि। तो दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने के बाद
भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का वचन देते हैं और अभिमान पूर्वक हंसते हुए कहते हैं कि आपका बोना सा कद है और आपके छोटे छोटे 3 कदम होंगे, चाहो तो ज्यादा भूमि ले सकते हो, क्योंकि मैं तो 3 लोकों का स्वामी हूँ। अब भी सोच लो, अगर आपको ज्यादा भूमि चाहिए तो मैं ज्यादा दे सकता हूँ। तो वामन देव इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए, खुश होकर मुझे वही दान में दे दो, मेरे लिए वो सब कुछ है। तो बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो वो राजा बलि को समझाते हैं कि तुम ऐसी गलती मत करो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। लेकिन शुक्राचार्य के मना करने के बावजूद भी राजा बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे देते हैं। तो वामन देव अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। इतना विशाल आकार देखकर सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस तरह वामन अवतार विष्णु भगवान एक पैर में स्वर्ग लोक और दूसरे में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। अब उनके पास तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो राजा बलि चिंतित हो उठता है कि तीसरा कदम रखने के लिए अब मैं स्थान कहाँ से लाऊं? अगर मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो यह तो अधर्म हो जाएगा। सोचते सोचते राजा बलि को तीसरा स्थान मिल जाता है और वो अपना शीश विष्णु जी के आगे झुका देते हैं और कहते हैं कि प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का मालिक होता है, अतः आप तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। तो वामन देव बलि की बात मानकर वैसा ही करते हैं और दैत्यराज राजा बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि की वचनबद्धता देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उससे कहते हैं कि कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ हूँ। तो बलि अपने वरदान में रात दिन विष्णु जी को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। तो भगवान विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बनकर उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। भगवान विष्णु के पाताल चले जाने के बाद में सभी देवतागण और माता लक्ष्मी चिंतित हो जाते हैं। अपने पति भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब औरत का रूप धरकर राजा बलि के पास पहुंचती है और उन्हें अपना भाई मानकर राखी बांध देती है। तो राजा बलि अपनी मुंह बोली बहन से वचन मांगने को कहती है। तो गरीब औरत के रूप में माता लक्ष्मी विष्णु जी को वापस ले जाने का वचन मांग लेती है। तो यह सुनकर राजा बलि बड़े ही उदास हो जाते हैं, परंतु वे तो अपने वचनों के पक्के थे, तो विष्णु जी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। पाताल से विदा लेते समय भगवान विष्णु राजा बलि से कहते हैं कि आज से मैं हर साल 4 महीने तुम्हारे यहाँ आकर निवास करूँगा, जिसके अनुसार वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में रहते हैं। इस अवधि काल को योग निद्रा के नाम से जाना जाता है और इन 4 महीनों के बीच में एक बार करवट लेते हैं। वह भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इसीलिए उस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। परिवर्तनी एकादशी के दूसरे दिन वामन देव के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया था, तो इस दिन को वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से व्रत रखकर वामन अवतार की पूजा करके व्रत कथा सुनते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो यह थी वामन जयंती पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। कथा सुनकर सभी श्रोताओं को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।